हरिओम आत्मीय भक्तजनों, सप्रेम जय श्री हरि। आज होली के पावन पर्व के प्रथम दिन, होलिका दहन के दिन, फाल्गुन शुक्ल पक्ष पूर्णिमा के दिन हम अपने तपोवन वाले मंदिर में दीप यज्ञ कर रहे हैं और अपनी विश्व के समस्त भक्तों को हम अपनी तरफ से होली की हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं और साथ ही होलिका दहन की एक छोटी सी कथा सुनाते हैं। विष्णु भगवान एक ऐसे भगवान हैं जिनकी भक्ति जो भी करता है उसकी रक्षा विष्णु भगवान करते हैं। नारायण की भक्ति करने वाला कभी मारा नहीं जाता है, कभी कोई उसका मर्डर नहीं कर सकता है, क्योंकि नारायण की सुदर्शन चक्र सदा उसके सिर पर सुरक्षा कवच बन के घूमता है। इसकी एक छोटी सी ज्वलंत उदाहरण आज की कथा से जुड़ा हुआ है। भक्तराज प्रहलाद। भक्तराज प्रहलाद को लाखों कष्ट दिए गए, चाहे लाख तूफान आए, चाहे जान भी चल जाए, पड़े जहर पीना फिर भी, मर कर के जीना फिर भी, नारायण से न होंगे जुदा वाली बात है। भक्त प्रहलाद को जहर भी दिया गया, समुद्र में भी फेंका गया, पहाड़ पर से भी फेंका गया, सांप भी कटवाया गया, मारा गया, पीटा गया। अंत में जब उनकी मृत्यु नहीं हुई तो उन्हें जलाने का प्रबंध किया गया। भक्तराज प्रहलाद एक छोटे से बालक थे और बालकों को भगवान विष्णु की भक्ति सिखाया करते थे। तो विष्णु की भक्ति सिखाया करते थे और सबको कहते थे नारायण जपो, नारायण जपो। जबकि उस समय उनके पिताजी हिरण्यकशिपु सबको कहते थे कि मेरा नाम जपो, मेरा नाम जपो। हिरण्यकशिपु कहते थे कि मैं भगवान हूँ, भक्त प्रहलाद कहते थे विष्णु भगवान ही भगवान है। बाप बेटे में ये युद्ध छिड़ा, बाप ने बेटे को मरवाना। कहते हैं हिरण्यकशिपु की एक बहन थी होलिका, जिसके नाम पर आज ये होलिका पर्व मनाया जाता है, होलिका दहन किया जाता है। होलिका को ब्रह्मा जी से वरदान मिला था आग में नहीं जलने का। सुनो, बहुत अच्छी कथा है। होलिका को भगवान से वरदान मिला था आग में नहीं जलने का। उसमें घी डाल दो, देखो उसमें दिया जला। लेकिन जब कोई भी वरदान का दुरुपयोग करता है तो वरदान उसके पास नहीं रहता है। होलिका ने दुरुपयोग किया। आग में नहीं जलने का वरदान किस लिए मिला था? कि तुम्हें कोई भी आग नहीं सताएगा। ये नहीं कि तुम आग में दूसरों के झोंक दोगे तो तुम बच पाओगे। होलिका अपनी मासूम भतीजा को यानी प्रहलाद को गोद में लेकर बैठा और अगजा, जिसको कहते हैं, आग की ढेर पर ऊपर पतंगा जला के कि आज विजय हो जाएगा, गोद में बैठा लेके और नीचे से अग्नि जला दिया गया। होलिका तो मस्त थी, उसके पास राम नाम का चादर था, सोच रही थी कि हम तो जलेंगे नहीं। गोदी में लेकर बैठा प्रहलाद को, लेकिन प्रहलाद तो भगवान विष्णु का भक्त था। सुदर्शन चक्र रुका था वो 1 घंटा भी, सुदर्शन चक्र लेकर भगवान उसकी रक्षा कर रहे थे। वह चादर जो थी ना, वो भगवान के भक्त पर आ गई। ये जो चादर होता है मंत्र का चादर, इसीलिए लोग ओढ़ते हैं। ये चादर क्या होता है? सुरक्षा कवच होता है। हम लोग गायत्री मंत्र के चादर उड़ते हैं, कोई राम नाम का चादर उड़ता है, कोई ओम नमः शिवाय, अपने अपने आराध्य का चादर इसलिए ओढ़ा जाता है। जब तक ये बदन पर रहेगा तो हमें कोई कुछ नहीं कर पाएगा। इसलिए गायत्री परिवार में ये चादर कंपलसरी है। ऐसे ही इस राम परिवार में वो चादर कंपलसरी था। तो वो चादर होलिका का कहाँ आ गया? प्रहलाद पर, और प्रहलाद सुरक्षित हो गया। होलिका जलकर भस्म हो गई, राख हो गई। उस दिन से हम लोग होलिका जलाते हैं। किस लिए? बुराई को जला देते हैं और अच्छाई को ग्रहण करते हैं। आज का पर्व है बुराई पर अच्छाई की विजय, यानी होलिका बुराई की प्रतीक थी, प्रहलाद अच्छाई का, तो विजय हुआ। बोलिए भक्तराज प्रहलाद की।